टोल की लड़ाई तो लगभग खत्म कर दी सरकार ने ही पे। अच्छा कैसे? साल का 3,000 रुपए का पास बना है, फिर 200 ट्रिप उसमें आप कैसे चलो पूरे इंडिया में। क्यों करी होगी यार? जनता की सुविधा के लिए। अच्छा, यानी इतना नशा बेचने वाले, आपको कंट्रोल करने वाले, पुलिस से लाठियां मारने वाले, खेती के गलत कानून लाने वाले, पानी पे कंट्रोल करने वाले, फसल पे कंट्रोल करने वाले, मंडी में बीज ना देने वाले, नौकरियां खाने वाले, आपको मतलब नौकरियों के नाम पे लूटने वाले, सीटी के नाम पे नौकरियों में धांधली करने वाले, दारू बेचने वाले, तंबाकू बेचने वाले, कैंसर करवाने वाले, बीमारी लगाने वाले, वैक्सीन लगाने वाले, मतलब ऐसे व्यक्ति आपकी इतनी चिंता करते हैं, आपको सच्ची में ऐसा लगता है? नहीं, इसमें एक बात और नहीं, लोग तो टोल पहले भी दे ही रहे थे, वो महंगा टोल दे रहे थे, अब सस्ता टोल हो गया। हाँ, ये तो फायदा हो गया। देखो इसमें एक जो असली खेल है ना, हाँ। महंगा और सस्ता तो यो बहम है। जैसे यूरिया डीएपी दी थी, शुरू में तो सब्सिडी दी थी, फ्री दिया था, बाद में न्यू कह दिया 1500 का कट्टा आपको 500 में मिल जाएगा, या 400 में या 200 में मिल जाएगा, लेकिन कंपनी को तो पूरे 1500 मिल रहे थे ना। अब टोल पे जो ये सब्सिडी है, या तो पैसा तो आपकी जेब से सरकार दे देगी कंपनी तय, बात या नहीं है तो कि भाई आप जो है वो आपको सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। जो असली कहानी है वो ये है कि आपने कंपनी को मालिक मान लिया है कि नहीं मान लिया है। चाहे आप 1 रुपया भी दो, चाहे आप फ्री की पर्ची भी लो, चाहे आप खाली परमिशन लेके ना एंट्री करो बिना पैसे के, यदि आपने किसी चीज के ऊपर किसी और के हस्ताक्षर के, सिग्नेचर के जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है आपने उसको अपना मालिक मान लिया, या असल में गुलामी की तक वो है, तरीका है। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी आपने चलानी है, आपसे गाड़ी में कोई बंदा मर जाए तो क्या आपको सजा कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? मान लो आपका लाइसेंस है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला अगर मर रहा है तो मतलब मरे तो मर गया ना, उसको तो जो नुकसान हो गया उसके परिवार का वो तो हो गया, आपके लाइसेंस का क्या मतलब है? फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र, बाप का नाम भी आप बताओ, बच्चे का नाम भी आप बताओ, माँ का नाम भी, फिर सर्टिफिकेट हुए देवें। इसी तरीके से आप पढ़ाई पढ़ो, आपने सीखा कि नहीं सीखा, नंबर कितने आए, नकल मारी कि आप जबरदस्ती करा, किसी और से पेपर दिलवाया, कुछ ही करा, लेकिन सर्टिफिकेट कोई और दे देगा कि तू पास हो गया। लेकिन देश को चलाने की कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। देश को चलाने के लिए व्यवस्था नहीं है। देखो ये सड़कें जो हैं ये आपके लिए नहीं बनी है भाई, तो ये सड़कें 152 डी आपने मांगा था, दिल्ली कटरा मार्ग आपने मांगा था, किस लिए मांगा था भाई? ये सामान ढोने के लिए है। जब आपकी फसल नहीं उगेगी, जब बीज आपके यहाँ नहीं उगेंगे, जब बीज कंपनियां देनी बंद कर देंगी, पानी आपके पास अपना है नहीं, फसल आपकी होगी नहीं, क्योंकि आपने ट्रैक्टर चला के, पेस्टिसाइड डाल के, यूरिया डाल के, डीएपी डाल के इसको पूरा सख्त बना दिया है, पूरी जमीन की ऊपरी परत को। अब उसमें देसी बीज उगेंगे नहीं, तो अब आपको हाइब्रिड बीज लेने पड़ेंगे। आप गुलामी नहीं करोगे तो हाइब्रिड बीज देने से कंपनी मना कर देगी, अब मना कर देगी तो आप भूखे मरोगे। एफसीआई के पास अनाज है नहीं, इनके साइलोज के पास अनाज है, साइलो वाले देने से मना कर देंगे, तो अब आप क्या करोगे? फिर सरकार से आप भीख मांगोगे, भीख मांगोगे तो आपको अनाज की सप्लाई करेगी तो बड़े बड़े कंटेनर और बड़े बड़े ट्रक आएंगे आपके गाँव में बिस्किट और वोट देने के लिए, क्योंकि अभी युद्ध का नाटक चलेगा ना, ये युद्ध का नाटक चला है, ये भारत पाकिस्तान का भी होगा। आपके यहाँ अनाज की किल्लत पड़ेगी तो आपको अनाज की सप्लाई इन मार्गों से आएगी, बड़े बड़े कंटेनर्स में। तो ये पूरा स्क्रिप्ट का हिस्सा है, और इनको बनाने के लिए जो लोन दिया है वो खाली डिजिट दिए हैं, लेकिन पूरे कैसे कर रहे हो आप? अपनी कमाई दे करके, यानी आपकी आत्मा और आपकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके इन कंपनियों को दे रहे हो बेसिकली। यानी अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? अपने आप को इनके यहाँ गिरवी रख रहे हो। तो जब भी आपको पार्क में एंट्री का पैसा मांगा जाए, आपसे किसी भवन में पैसा मांगा जाए, सड़क पे चलने का पैसा मांगा जाए, कहीं किसी तालाब में जाने का पैसा मांगा जाए, हमारे किसी म्यूजियम का पैसा मांगा जाए, तो आप ये समझ लो कि वहां आपने ये मान लिया कि जैसे डालमिया को दे दिया लाल किला, तो डालमिया अब जो पर्ची कटेगी वो डालमिया की कटेगी, तो मतलब आपने ये मान लिया कि इस किले का मालिक डालमिया है। अब आपके बच्चों को, आपके बाप को तो बताया ये कि इसको मुगलों ने बनाया, फिर आपको बताया ये कि राष्ट्रीय धरोहर है, अब आपके बच्चे सोचेंगे कि वो डालमिया का है।
धीरे धीरे डालमिया जो है उसका सारा पैसा जो है इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। मतलब क्या हो गया, कुल मिला के धीरे धीरे आपकी नदियों पे, आपके बांध पे, आपके जोड़ पे, आपके अस्पताल पे, आपके गांव की जमीन पे, आपके मंदिर पे, आपके मस्जिद पे, अब श्राइन बोर्ड के नाम पे जैसे मंदिरों पे कब्जा कर लिया इन्होंने। फिर ये मस्जिद के अभी मौलवियों को तनख्वाह देने की चालू कर दिया इन्होंने सरकार को, तो मौलवी सरकारी हो गए इस तरह से, मौलवी सरकारी हो गए, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर पुजारियों को भी पैसा देना चालू कर दिया, यानी समाज की भागीदारी खत्म करके ये सरकार की भागीदारी लेके आ रहे हैं, और सरकार में पूंजीपतियों के गुलाम है या खुद पूंजीपति है। सुभाष चंद्र राज जैसे लोग भी तो बैठे हुए हैं ना अंदर। तो अब ये खेल जो है ना, ये असल में ये आपके रोड पे चलने की सुविधा का नहीं है, ये असल खेल है जो एक ऑटोक्रेटिक एक दुनिया बना रहे हैं, ये एक डिस्टोपियन सोसाइटी बना रहे हैं, टोटल कंट्रोल्ड जो गेम चला रहे हैं, उसी का हिस्सा है ये नंबर प्लेट बदलना। ये नंबर प्लेट के रीडर्स लगे होंगे, कैमरे लगे होंगे सड़क के ऊपर चारों तरफ। अभी गुड़गांव के अंदर इन्होंने नए कैमरे लगाए हैं कि वो नंबर प्लेट पढ़ के ही बता देंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी किसके नाम पे है, कितना लोन है। हाँ, मतलब वो अब तो ऑटोमेटिक चालू हो गया ना वहां से, यहाँ भी ऑटोमेटिक नहीं हो अपने हिसार चंडीगढ़ वाले रोड पे। ये तो आपके हर गली मोहल्ले में वो कैमरे लग जाएंगे। मान लो आपकी गाड़ी का आपने किस्त नहीं भरी है, अभी तो हम लोन वाले मुद्दे पर लड़ने लग रहे हैं। आने वाले टाइम में अभी क्या करेगी सरकार कि जिनका देगी, जिनके आवेदन लग रहे हैं उनका लोन माफ, क्योंकि ये नहीं चाहेगी कभी भी जनता को सच्चाई का पता चले। कभी वो डिबेट में नहीं आएंगे, कभी ना बैंक डिबेट में आएगा, कभी ना सरकार का वित्त मंत्रालय डिबेट में आएगा, कोई नहीं आएगा डिबेट के अंदर। वो क्या करेंगे कि आपकी बात मान ली, चलो बात खत्म, अपने घर जाओ, मतलब पब्लिक को भ्रम में रखेंगे। अब मान लो आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं गई हुई और गाड़ी के अंदर किल स्विच है, गाड़ी जो नई BS6 जो कह रहे हैं ना, ये कह तो रहे प्रदूषण के नाम पे। असल खेल क्या है कि उन गाड़ियों का जो कंट्रोल है वो कंपनी के पास है, तो कंपनी जब चाहे वहां से बंद कर देगी। अब यह गाड़ी जाके चलते चलते गाड़ी जहां रुकेगी, जहां स्पीड कम होएगी, वहां से स्पीड बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी। अच्छा। स्पीड कम कर देंगे फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम कर देंगे, यानी कि चलते चलते तो जाम नहीं होएगी। लेकिन उन्होंने बटन दबा दिया कि जाम हो जाए, तो एक बार जितनी, अब मान लो 72 की स्पीड पे चल रही है, मैंने रेस पे से पैर उठाया, आगे ब्रेक मार दिए, स्पीड होगी इसकी 60 की, अब 60 से ऊपर नहीं जाएगी। फिर अगली बार ब्रेक मार देता होगी 40 की, अब 40 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। यानी कि उससे ऊपर नहीं जाएगी, और धीरे धीरे जब वो बिल्कुल रुक जाएगी तो फिर अब स्टार्ट नहीं होएगी। तो मतलब उसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा ये है कि आपको कंट्रोल करना है। आपको ये बताएंगे तो ऐसा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए है। अगर आप अपराधी नहीं तो आपको क्या टेंशन है? लेकिन आप सरकार से लड़ाई लड़ रहे हो, आप आंदोलन कर रहे हो, आप किसान हो, आप स्टूडेंट हो, जैसे अब छात्रों के ऊपर लठ बरसा दिया, छात्रों ने कर दी यहाँ हड़ताल में CCTV कैमरे ने पर सर्च कर लिया कि आशीष और देवेंद्र जो थे हड़ताल में बैठे थे। आशीष और देवेंद्र की गाड़ी कौन, मोबाइल नंबर क्या है, ये मोबाइल नंबर है, आधार नंबर क्या है, ये आधार नंबर है, बैंक अकाउंट क्या है, ये बैंक अकाउंट है, ये गाड़ी नंबर क्या है, ये गाड़ी नंबर है। आधार नंबर बंद कर दो, आधार नंबर बंद, आपका बैंक अकाउंट बंद, आपकी गाड़ी बंद, आपका फोन बंद, आपका नंबर बंद, आपकी बिजली बंद, आपका पानी बंद, जो जो आधार के साथ जुड़ रहा है सब बंद। अब आप धरना करके दिखाओ। अब आप बोलोगे मैंने क्या किया, बोला धरना करा, धरने में अब क्या करूं, माफी मांग, लिखित में माफी मांग ली। अब आप धरने में नहीं जा सकते, अब आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार आपको सस्पेंड करने पड़ेंगे। इसी तरीके से किसान का, ले तेरे को सम्मान निधि मिल रही है ना, सम्मान निधि देने के नाम पे, किसान का रजिस्ट्री कराने के नाम पे आधार नंबर ले लिया, आधार के साथ जमीन के कागज जोड़ दिए, जमीन के साथ लोन है, लोन के साथ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ आपका घर है, घर के उसी आधार के साथ सारे कागज हैं, उसका बच्चा कहाँ पढ़ने लग रहा है सारी डिटेल है। अब उसके बच्चे की भी पढ़ाई बंद, उस बहन वहां से, आपके बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनेगा। नहीं कहा करते ना, किसान अगर वहां है और बच्चा अगर किसान आंदोलन में है तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा तो कहीं नहीं जा सकता। आपकी गाड़ी का लाइसेंस रद्द कर दिया तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। गाड़ी बंद कर दी ऑटो स्विच पीछे से, किल स्विच से, तो गाड़ी में नहीं आप चल सकते। बिजली बंद कर दी तो घर में बिजली के बिना का काम नहीं आपके पास। पानी बंद कर दिया तो गांव के पास अपना कुआं भी नहीं है, अपना जोड़ भी नहीं, अपना पानी भी नहीं है। आपको जो बंद कर देंगे आपके पास कुछ नहीं है। तो फिर वो सप्लाई के लिए जब तराहीमाम मचेगा तो बोलेंगे गांव छोड़ के शहर में आके बस जाओ। या जो गाँव के आसपास ये छोटे छोटे कबूतर खाने बना रहे हैं ना, हर गाँव के आसपास टाउनशिप बना रहे हैं, क्योंकि गाँव है भारत और टाउन है अंग्रेजियत। यानी जो शहर है वहां तो अंग्रेजों का राज चलता है और गांव में भारत का राज चलता है। तो भारत जो है वो व्यापार नहीं है और अंग्रेज जो है व्यापार के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि व्यापार करना, व्यापारी के सिर्फ शहर में कौन जाता है? गांव की समस्या से भागा हुआ आदमी, लिच्चड़ आदमी, कमीण आदमी, जो समाज का सब तक खराब आदमी शहर में रहा है। मैं तो रह रहा हूँ ना कितने सालों से, मैं भी गांव से भागा हुआ आदमी हूँ। आप भी खुद इस कैटेगरी, मैं उसी कैटेगरी में, मैं देख रहा हूँ ना कि मैं उस कैटेगरी में हूँ। मैं नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं गांव की वकालत करता हूँ, इसलिए मैं गांव को ठीक करने की बात करता हूँ, इसलिए अपने गांव पे काम भी कर रहा हूँ।
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यार गांव अलग चीज है, शहर अलग चीज है। असल भारत जो गांव है, और भारत के ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो अब आप सारे शहरों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सब्सिडी भी कहाँ देगी? शहर बनाने पे, टाउनशिप बनाने पे, वहाँ कानून सस्ते हैं। वो मतलब जितने एरिया में सारा गांव बसा हुआ है, यानी जितने एरिया में, उतने में तो 50 गांव बसा देंगे वो, और उनको क्या दिक्कत है? और सप्लाई आपको घर पे दे देंगे, उनको क्या दिक्कत है? आपकी जमीन अगर हथियाने को उनको मिल जाए तो। अपनी चर्चा तो शुरू हुई थी टोल तो लेके कि टोल सस्ता कर दिया, और आप इस चर्चा न लेके किसी गांव में, देहात में, मतलब समाज को लाभ। टोल पे पैसे कौन दे हुआ है? जो कंपनियों के पैसे हैं वो कंपनी से रिइम्बर्स हो जाते हैं। कंपनियों को तो जो ट्रैवल कंपनियां हैं उनके तो माफ हो जाते हैं, जो सरकारी हैं उनको मिल जाते हैं। तो और जो मतलब सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, उसको तो देने नहीं पड़ते। असली कौन दे रहा है पैसा? गांव का आदमी दे रहा है। ये टैक्स का पैसे से वापस हो जाते हैं, वो जैसे आर्मी वाले को वापस हो जाते हैं, सरकारी नौकर को वापस हो जाते हैं, मंत्रियों का, नेताओं का लगता ही नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेटिव उनका लगता नहीं है। धक्का करके कुछ थोड़ा बहुत किसान नेता करने लग रहे हैं। इनने भी कह दिया सस्ता पड़ाई तो खुद ही किसान नेता ही करा लेगा। रोज रोज के पंगा कौन 3000 का कर ले? 3000 से 3500 कर देंगे। जब 3 देने लगे 3500 भी में भी दे देंगे, 3500 देने लगे 4000 भी दे देंगे, 4000 देने लगे 6000 भी दे देंगे। उनको क्या दिक्कत है? ये असल में घूम फिर के कुल मिला करके आपने जैसे ही कंपनी को ये मान लिया कि कंपनी हमारी मालिक है और सड़क पर चलने के लिए इनकी अनुमति की आवश्यकता है, उसी दिन ये ऐसा काम चालू कर दिया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। अभी तो ये टोल आया है कि आपने 3000 रुपया का हो गया, 200 टोल हो गए, तो एक टोल कितने का पड़ा? 15 रुपए का। ठीक है, 15 रुपए का पड़ा, 20 का भी नहीं, 15 रुपए का पड़ा। 15 रुपए प्रति टोल के हिसाब से पड़ा। अब देखा कि कितने किलोमीटर में जो है दूसरा टोल नहीं आता, बोला 60 किलोमीटर में दूसरा टोल नहीं आता। ठीक है ना? तो 60 किलोमीटर में टोल नहीं आता, तो इस हिसाब से हमें पता लग गया कि भाई यह गाड़ी जो है जब 200 टोल क्रॉस कर लेगी तो उसका पैसे का हिसाब लगा लेगी। तो ये मान लेंगे कि भाई 20 पैसा या 30 पैसा प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। अब कंपनी एक और काम कर रही है। अब अगली बार कंपनी ने कह दिया अब तो तुम 30 पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम अपनी गाड़ी में जीपीएस लगवा लोगे तो तुम्हारा 1 साल का टोल फ्री। तो आपने जीपीएस लगवा लिया, आपने 1 साल टोल फ्री दे दिया। अब अगली बार न्यू कह दिया कि अब आपकी गाड़ी स्टार्ट होते ही टोल चालू हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ये आपको शुरू में फ्री ही बताते हैं। जो भी चीज आपको शुरू में सस्ती मिलेगी, असल में उसकी पूरी कीमत कंपनी को मिलेगी। वो आपको अभी सस्ती लग रही है, आपकी अगली पीढ़ियों को वो उसकी कीमत सूद समेत देनी पड़ेगी। मूल भी देना पड़ेगा और सूद भी देना पड़ेगा। बिल्कुल विरोध करना चाहिए। हमारे लोगों की सड़क है, हमारे पुरखों की जमीन है, भारत की जमीन पर यदि आपने टोल लेना है तो भारत सरकार की पर्ची कटे और भारत सरकार की ट्रेजरी में पैसा जाए तो हम दे देंगे, कंपनी को पैसा नहीं देंगे। इस बात पड़ जाना चाहिए गांव के लोगों को। गांव के लोगों को होना चाहिए कि यार ये तो गलत चीज है। कंपनी को कैसे मान ले? कंपनी को मालिक कैसे मान ले? भारत सरकार को मान लेंगे मालिक, क्योंकि भारत सरकार तो हम ही है। ट्रेजरी में पैसा चला जाए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना ले लो, फिर जितना मर्जी ले लो, लेकिन वो भारत की ट्रेजरी में जाना चाहिए, ना कि किसी मंत्रालय के अकाउंट में, ना कि किसी कंपनी के अकाउंट में, ना कि किसी ठेकेदार के अकाउंट में। वो ट्रेजरी में चला जाए, ट्रेजरी से देने की जो करना है उन्हें कर लो, लेकिन ये गेम चलाना है, इसी को समझना है। चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे टोल का बिल हो, ये सारे के सारे ट्रेजरी से जाने चाहिए। लेकिन ट्रेजरी से नहीं जा रहे हैं, ये आपके बैंक के अकाउंट से जा रहे हैं। बैंक भी प्राइवेट हैं, कंपनियां भी प्राइवेट हैं, सरकार में जो बैठे मंत्रालय में भी प्राइवेट हैं। सरकार भारत की है, वो पता ही नहीं लोगों ने क्या है। असली भारत सरकार कौन है कोई नहीं पता। ठीक है भाई जी, ठीक।